अब कन्या अपना और अपने होने वाले पति का नाम इस थाली में लिखेगी। अर्जुन, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मॉम, ये क्या है? ये क्या लिख दिया आपने? ये मैंडरिन लैंग्वेज है। वो क्या है, हम लोग सिंगापुर से है ना, तो मॉम ज्यादातर यही भाषा यूज करती है। अब ये कलश विवाह में पूजनीय स्थापित देवताओं के पास 10 मिनट के शुभ मुहूर्त में रखवा दीजिए। जी। मैं लाइटिंग देकर आता हूँ। कीर्तन कहाँ चले गए? ये चले गए तो मेरा सारा किया कराया बर्बाद हो जाएगा। मुझे ये मेरी नजरों के सामने चाहिए। मॉम, 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 मॉम क्या हुआ? मॉम, मॉम, मॉम क्या हुआ? मॉम, मॉम, नहीं, ये क्या करिए आप? प्लीज घूंघट को मत टच कीजिए। ये सिर्फ मेरे पापा ही उठाएंगे। लेकिन अर्जुन, इनकी तबीयत बिगड़ सकती है, मुझे देखने तो दो कम से कम। नहीं, वो एक्चुअली मॉम कल से बहुत परेशान थी कि पापा आएंगे नहीं आएंगे, तो इसीलिए उन्होंने खाना नहीं खाया। वो कुछ खा लेगी, शी विल बी फाइन, मैं ख्याल रखता हूँ ना। बट अब प्लीज घूंघट को मत छूइए प्लीज। मॉम, मैं केटीबा, केटीबा, मैं एक केटी जी, मुहूर्त निकला जा रहा है। अगर टाइम निकल गया ना तो बहुत देर हो जाएगी। आप प्लीज उन्हें उठाकर कमरे तक ले जाइए ना प्लीज। प्रीति जी, मैम। केटी जी प्लीज। केटीबा प्लीज हेल्प कीजिए ना। मैं नहीं चाहता कि डैड के आने से पहले कुछ भी बुरा हो और मॉम का दिल टूटे। केटीबा प्लीज। अरे आधा है चंद्रमा। डिसाइडेड। क्या? इस बार मेरा करवा चौथ हैपनिंग बनाओगे तुम। हाँ। जब सबके सामने मुझे अपनी बाहों में उठाकर रूम तक लेकर जाओगे। अरे नंदू, कैसी बातें कर रही? अरे चाचा चाची होंगे, पापा मम्मी होंगे, गेस्ट होंगे, ये सब कैसे पॉसिबल होगा? मतलब कैसे होगा? हाँ? कैसे? ऐसे? अरे नंदू, अरे बहुत बड़ी नौटंकी है। अरे तुम बीवी किसकी हूँ? सुपरस्टार की। और फिर हस्बैंड की बाहों में सबके सामने क्वीन की तरह जाने का मजा ही कुछ और है। केटी जी, केटी जी, प्लीज मदद कर दीजिए ना, प्लीज। केटी, बेटा क्या सोच रहा है? आ हेल्प करना, ले जा इन्हें। चाहिए ना प्लीज। ठीक है। इनके नजदीक आते ही इतनी बेचैनी, फिर वही नंदिनी के ख्याल। क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा?
मैं समझ सकती हूँ केटी जी, आपको फिर से अपनी एक्स वाइफ की याद से परेशानी हो रही है, लेकिन बस ये शादी हो जाए, उसके बाद आप नंदिनी से अपने सारे सवाल के जवाब लेकर अपने बीते कल को माफ करके आगे बढ़ जाएंगे। बस थोड़ी देर और। बस कुछ देर और कीर्तन। तुम्हारी नंदू अभी तुम्हारी बाहों में आई है, फिर तुम्हारे घर में आएगी, उसके बाद तुम्हारे दिल से तुम्हारी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए बस जाऊंगी। हाँ, आपकी फाइल तो मिल गई थी मुझे ऑफिस से। मैं टैली करके आपको कॉल करता हूँ। हाँ तरुण, ओके बाय। तुम्हें याद है ना, आज तुम्हारी माँ का लास्ट प्रोजेक्ट है और आज के बाद ना उनका शादी मुबारक से और ना केटी जी से कोई रिश्ता रहेगा और वो फिर से एक बेसहारा औरत की तरह। अब मुझे नहीं जानना माँ की लाइफ में क्या चल रहा है, उसे जो करना है करने दो। हम अपनी लाइफ पे फोकस करते हैं ना। और प्लीज मुझसे आज के बाद माँ के बारे में कुछ बात मत करना, ना ही कुछ पूछना और ना ही कुछ बताना। लेट मी फोकस ऑन वर्क। तरुण, तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो? तुम्हारी माँ है वो, ऐसे उनको जाने दोगे? शी इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबल। तरुण कब से अपना दिमाग चलाने लग गया? ठीक है, इसे जो करना है करे। मैं तो अपनी सास को अपने से आगे नहीं बढ़ने दे सकती ना। कुछ भी करके मुझे मम्मी जी को इस घर में लाके उन्हें यहाँ की नौकरानी बनाना है। शालिनी जी, अब ठीक है जी? ये कलश आपको वहां रखना है, पंडित जी ने कहा। शालिनी जी, जूस पी लीजिए, वीकनेस कम होगी। शादी के रिचुअल्स में भी टाइम लगेगा, प्लीज। मैं बाहर हूं। शालिनी, अब लहंगे की फिटिंग ठीक है ना? मैं एक बार देख सकती हूँ? बहुत सुंदर है। संभल के। मैम। हाँ मैम, सॉरी, कीरोज आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अच्छा, मैं अभी आती हूँ।
इसे एग्जीक्यूट कर लो। राइट। पापा अर्जुन, आपको पापा बुलाने के लिए कितना इंतजार किया है मैंने। तरस गया था कि कब मैं आपको अपनी दिल की बात बता सकूं, कब मैं आपको बता सकूं कि मैं आपका बेटा हूं। पता है पापा, जब भी कोई बच्चा नई साइकिल लाता था तो उसको उसके पापा सिखाते थे साइकिल चलाना। मैं खुद सीखा हूं। कोई भी स्कूल पार्टी या कोई भी बर्थडे फंक्शन पे सब बच्चे अपने पापा के साथ आते थे। उनके पापा वेट कर रहे होते थे उनके लिए, और मैं अकेला वो देख के इमेजिन करता रहता था कि क्या मेरे भी पापा मेरे लिए ऐसे तड़प रहे होंगे, क्या मेरे भी पापा मेरे लिए ऐसे वेट करेंगे। पापा 17 साल पहले आप मॉम से अलग हुए थे। अब आप प्लीज फिर से मॉम को माफ करके उनके साथ शादी कर लीजिए। पापा सिर्फ आप ही मेरी फैमिली कंप्लीट कर सकते हैं। प्लीज पापा मम्मी को माफ कर दीजिए और उनसे शादी करने के लिए मान जाइए। पापा आई नीड यू, आई मिस यू। अर्जुन, क्या हो रही है? तुम ठीक हो? ये क्या बोले जा रहे हो? केटी पाई, ये मैंने अपने पापा के लिए स्पीच प्रिपेयर की है। मान जाएंगे ना वो? स्पीच तुम्हारे पापा के लिए प्रिपेयर की थी तुमने? हाँ, अच्छी है। हम श्योर वो मान जाएंगे। अच्छा लिखा है, ऐसा लगा दिल से बोला है तुमने। एक बार मैं भी पिघल गया था, डर गया था एक्चुअली। बट या हम श्योर तुम्हारे पापा मान जाएंगे। अच्छा, तो आप होते तो मान जाते ना मम्मी से शादी करने के लिए? हाँ, मतलब अगर मैं होता तो मान जाएंगे तुम्हारे पापा। वैसे एक आदमी अपनी पत्नी को किसी बहुत बड़ी गलती के लिए माफ करे ना करे, लेकिन अपने बेटे को वो हमेशा माफ कर सकता है। तो बॉन्ड ही अलग होता है। और फिर तुम तो हो भी इतने स्वीट। ठीक है। इतने सालों की ट्रेनिंग जो दी है अर्जुन को काम आ रही है। ट्रेन हो गया है बिल्कुल। बस इसी तरह तुम कीर्तन को अपने इमोशंस के जाल में फंसाते रहो। तुम्हारे आंसू ही कीर्तन को मजबूर करेंगे सब कुछ भुलाकर एक बार फिर मेरा हो जाने के लिए। हाँ मॉम। अर्जुन बेटा, अपनी बढ़िया परफॉर्मेंस को ना लाइव करने का वक्त आ गया है। तुम जानते हो ना क्या करना है? जी मॉम। केटी पापा का फोन आया था, वो आ रहे हैं। अब जल्दी से तैयारियां कीजिए उनके वेलकम की। पापा आ रहे हैं। केटी जी, आप दूल्हे के स्वागत के लिए मेन एंट्रेंस पे जाइए, मैं दुल्हन को लेकर आती हूँ। हाँ कुसुम। और मारी चिड़कली, कैसी चल रही थारी फिल्मी स्टोरी वाली शादी? बींद आया क्या? बींद ने घूंघट निकाला? दूल्हा भी आने वाला है और घूंघट भी वही उठाएंगे। रोमांस है। सुंदर लागे। ए सुन, इसका दुपट्टा देख, एक कोने से देख लटकन गिर गया है। एक तरफ है, एक तरफ ना है। क्या?
ए सुन प्रीति, थारी ये जो बिंदनी है ये थोड़ी क्या? काल जो वो नंदनी थी ना। अरे कुछ बहुत ढोल बज रहे, लगता है दूल्हा आ गया। मैं फोन करती हूँ। हाँ आइए आइए। एक बच्चा है जिसके माँ बाप 17 साल पहले ना अलग हो गए थे और वो उन्हें एक करवाना चाहता है। हम ना दूल्हे से मिले हैं और ना उनका नाम जानते हैं, ना हमने दुल्हन का चेहरा देखा है और ना उनकी आवाज़ सुनी है क्योंकि उन्होंने मन्नत मांगी है कि वो अपना चेहरा दिखाएगी तो सिर्फ अपने दूल्हे के सामने और किसी के सामने भी। जब भी केटी जी इस प्रोजेक्ट में काम करते हैं ना तो वो हमेशा अपने अतीत में चले जाते हैं। हमेशा उन्हें अपनी एक्स वाइफ नंदिनी याद आती है। 17 सालों में मैं ना तो केटी से मिली हूँ ना उनसे बात की है। मुझे भी थोड़ा वक्त चाहिए ना। 17 साल बाद बींदनी को ना देखा, बींदनी घूंघट में रहे। ये तो बिल्कुल वैसा वैसा सा है। हमारे को भी केटी सा जैसे लग रहा है कि ये घूंघट वाली बिंदनी नंदिनी। हेलो, हाय गाइस। आप सबका मेरे मॉम और पापा की दोबारा शादी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी मॉम ने पापा के लिए बहुत इंतजार किया है और आज फाइनली पापा आ गए हैं। इसीलिए उनकी आने की खुशी में मॉम ने पापा के लिए एक स्पेशल परफॉर्मेंस तैयार की है। आइए प्लीज। अर्जुन, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? वो तो यहीं पे है। कहाँ है? कब से वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। कोई सर प्लीज आप इस लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए ना। या दिस लुक्स फाइन। ये अरे अब आंखें बंद है, पूछ लो। दुल्हन कैसी सजी होनी चाहिए? वेस्टर्न या ट्रेडिशनल? बिल्कुल ट्रेडिशनल, मतलब कि राजस्थानी गुड़िया लगे हो। हाँ, ऐसे सुंदर सा एक लहंगा हो, जरी गोटे वाली चुनरी हो, कोमल कोमल हाथों में बस चूड़ियां हो। ऐसे?
नंदिनी? नंदिनी? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।